हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। चलिए आज आप लोगों के लिए स्कैल्पिंग के लिए आज वीडियो बना रहा हूँ। चलिए स्कैल्पिंग किस तरह से किया जाता है, कहाँ से हम लोग एंट्री कर सकते हैं, स्कैल्पिंग किसके वजह से कैसे बता सकते हैं हाउ ये स्कैल्पिंग है, कहाँ से स्टॉप लॉस रहता है, कहाँ से हम लोग एंट्री कर सकते हैं, कितना पॉइंट का एसएल रखता है और कितना पॉइंट का टारगेट रहता है, स्कैल्पिंग का मतलब कैसा रहता है। ये हमारा ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। ट्रेडिंग व्यू चार्ट पे हम लोग स्कैल्पिंग कर नहीं सकता क्योंकि इसमें हम लोग फ्री में एक ही लेआउट मिलता है और हम लोग कोई भी अभी लगभग सभी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में ही आपको लगभग दो चार लेआउट देखने को मिलेगा लगाने के लिए, और स्कैल्पिंग के लिए आपको कम से कम 2 ही लेआउट लगाना पड़ेगा, तब जाके आपको स्कैल्पिंग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए ये हम स्कैल्पिंग क्या होता है। सबसे पहले आपको स्कैल्पिंग में जैसे आपने एंट्री किया, ये देखिए जैसे आपने एंट्री किया एंट्री किए तो आपको आपका स्टॉप लॉस फिक्स रखना पड़ेगा। जैसे आपने कहीं पर भी एंट्री की, जैसे मान लीजिए इस कैंडल पे आपने हाई पे एंट्री किया इस जगह पे, तो आपको स्टॉप लॉस जहाँ पर रखना है स्टॉप लॉस पे ही निकलना पड़ेंगे। आप एकदम इमोशनल फील होना ही नहीं पड़ेगा जहाँ मेरे को इसके ईएमए घूमा नहीं, जैसे ये इंडिकेटर मेरे को अभी तो सेलिंग पोजीशन दिखाए नहीं, बाइंग पोजीशन दिखा रहा है, ऐसा आप लोगों को कभी मन में रखना ही नहीं पड़ेगा स्कैल्पिंग में। स्कैल्पिंग मतलब आप दिन में 3 से 4 से 5 बार भी ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि 4 से 5 बार आप ट्रेड कर सकते हैं, तब जाके आपको स्कैल्पिंग बताया जाता है। जो स्कैल्पिंग के मतलब यही रहता है, जो स्कैल्पर रहता है वो कभी भी एक ट्रेड करता नहीं है, वो दिन में 3, 4, 5 बार ट्रेड करता है। उसमें से मान लीजिए आपको कई बार आपको 2 में स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, कई बार पहले 2 बार में प्रॉफिट हो जाता है, 2 बार में प्रॉफिट हो जाता है, तो उसने और ट्रेड करता ही नहीं है, वो और ट्रेड करता ही नहीं। जैसे पहले 2 बार में प्रॉफिट हो जाता है तो स्कैल्पर कभी और ट्रेड करेगा ही नहीं। और मान लीजिए आपको इसमें पहले ट्रेड में लॉस हुआ और फिर दूसरा ट्रेड, वो अपना जो स्कैल्पर रहता है अपना स्टॉप लॉस फिक्स रखता है। जो मैं दिन में 5 ट्रेड करूंगा, क्या 3 ट्रेड करूंगा, जैसे 3 ट्रेड है, ये 3 ट्रेड है तो 3 ट्रेड में अपना स्टॉप लॉस इतना ही फिक्स रहेगा। स्टॉप लॉस अपना फिक्स रहता है, ऐसा रहता है, पूरा क्लियर ही रहता है। वो उन लोगों का जैसे मैंने 3 बार 4 बार जो भी ट्रेड लूँगा अपना स्टॉप लॉस फिक्स है, और अपना टारगेट छोटा छोटा टारगेट लेता है। जो कोई भी जैसा स्कैल्पर आप यहाँ पर एंट्री किया, जैसे मान लीजिए इस कैंडल में ब्रेक करके इसमें एंट्री कर लिया, एंट्री करने के बाद वो इस कैंडल पे हाई पे निकल जाएगा और इसका ये एसएल रहेगा, और वो दोबारा कभी सोचेगा नहीं कैसे कहाँ से ट्रेड लेंगे, फिर दोबारा वो कहाँ से एंट्री करेंगे पहले, फिर वो दोबारा फिर एंट्री करने के लिए सोचेगा इस जगह पे। देखिए दोबारा फिर वो एंट्री करेगा, लेकिन एंट्री कब करेगा, जैसे इसने कैंडल सस्टेन कर गया, ये हमारा ईएमए है, ईएमए ये चलिए अभी देख लेता हूँ, ये ईएमए है, बता देता हूँ आप लोगों को। लेकिन ये ईएमए कौन सा यूज कर रहा हूँ ये आप लोगों को फिर एकदम लास्ट में मैं बताता हूँ, जब मैं अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे चार्ट पे लेआउट सेट करता हूँ तब जाके आपको बताता हूँ। देखिए वो जैसे ये ईएमए के जैसे ये कैंडल इसके ईएमए के ऊपर सस्टेन कर गया, ठीक है, वो एंट्री कहाँ करेंगे, उसके ऊपर अगला कैंडल जैसे ग्रीन बन गया, इस कैंडल पे इसका बॉडी को पूरा कवर कर लिया, तो इस कैंडल में इसने हाई पे इसमें एंट्री कर लेंगे। और स्टॉप लॉस कितना रखेगा, इस कैंडल का लो पे क्लोज हुआ उसने एंट्री कर लिया, इसने छोटा सा स्टॉप लॉस रखा, उसने देखिए ये जगह से यहाँ तक उसको मूवमेंट मिल गया, उसने और एंट्री करेगा नहीं। स्कैल्पर ऐसा ही रहता है, छोटा छोटा पॉइंट लेता है, छोटा छोटा स्टॉप लॉस रखता है, तो इसके मतलब ही रहता है स्कैल्पिंग। और उसका जो क्वांटिटी रहता है वो थोड़ा बड़ा रहता है,
क्या है बड़ा, जैसे आप लोग कभी वो 20 लॉट, जैसे मान लीजिए वो 20 लॉट से काम करना है, कभी वो ले लेता है जैसे मान लीजिए उसको लेना है 60 लॉट। ये मैं निफ्टी का बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो देख लीजिए जैसे 60 लॉट ले लिया, इस तरह से उस स्कैल्पिंग किया जाता है। वो अपने हिसाब से जो स्कैल्पिंग करता है वो सब अपने हिसाब से रहता है, जो स्कैल्पिंग किस तरह से किया जाता है। जैसे मान लीजिए उस कभी किसी ने अलग अलग, थोड़ा सा स्कैल्पर अलग अलग रहता है, तो कभी किसी ने देख लीजिए जैसे मान लीजिए इस जगह पे एंट्री कर लिया, ये अपना स्टॉप लॉस फिक्स है, मार्केट इस कैंडल पे आया, उसका स्टॉप लॉस फिक्स है। जो इस कैंडल के नीचे जैसे इस कैंडल ब्रेक करेगा, नीचे आएगा तो मैं निकल जाऊंगा। लेकिन ये जो अपना कैंडल नीचे आया, इस कैंडल पे जैसे ये 1000 क्वांटिटी लिया, 20 लॉट लिया, ये क्या अभी निफ्टी में 40 लॉट लिया, 1000 क्वांटिटी लिया, इस जगह पे आएगा तो और 20 लॉट ऐड कर लेंगे तो अपना प्रॉफिट हो जाता है। वो क्या है, वो फिक्स है। जब मैं इस जगह पे नीचे आया, कैंडल नीचे गया, अपना कैंडल नीचे क्लोज किया नहीं किया वो उसका मतलब ही नहीं है, नीचे गया तो वो निकल जाता है, फिर अपन दोबारा प्रॉफिट करने के लिए वो सोचेगा। स्कैल्पिंग का मतलब यही है, वो अपना लॉस के लिए बैठा नहीं रहता। हाँ अभी मेरे को अभी 2010 अभी 20-50 हज़ार लॉस हो रहा है, थोड़ा सा ऊपर आएगा तो मैं काट दूंगा, जैसे इमोशनल में कभी रहता नहीं स्कैल्पर। स्कैल्पर के मतलब यही रहता है। चलिए फिर हम लोग एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे चल के देखते हैं कैसा काम करता है कैसा नहीं। ठीक है, देख लीजिए ये मैं फायर्स का अकाउंट है मेरा। फायर्स में मैंने एक अकाउंट ओपनिंग बनाया था, मैं थोड़ा एक स्कैल्पिंग के एक ट्रेड लिया था। सबसे पहले आपको देखिए अब दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, EMA 9 और EMA 15 दोनों का ही क्लोजिंग लिखा है। सेटिंग भी पूरा आप देख सकते हैं जैसे किस तरह से किया हुआ है। देखिए ये हमारा 15 EMA का सेटिंग है। लगभग 80 से 90% जो स्कैल्पर रहता है, मोर देन 80 से 90% जो ट्रेडर स्कैल्पिंग ट्रेडर रहता है तो EMA के फॉलो करता है, EMA को फॉलो करता है। EMA फॉलो करता है, वो किस तरह से फॉलो करता है ये भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए ये आपको एक दिन में आपको आएगा नहीं, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेंगे। जब आप प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, आपको प्रैक्टिस होना चालू होगा, तब जाके आपको आना स्टार्ट होगा। सबसे पहले हम लोग निफ्टी के चार्ट पे ओपन करते हैं, ठीक है। ये देखिए ये हमारा निफ्टी का मैं चार्ट ओपन किया, ठीक है। आपको ये में दोनों में ही सेम रखना है। हम लोग पहले क्या है लेआउट पे चलते हैं। देखिए ये आपको हर ब्रोकर में आपको ऐसा लेआउट मिलता है, हम 2 लेआउट लगा देते हैं। देखिए दोनों साइड में लेआउट आ गया, तो एक साइड में हम लोग निफ्टी रख देते, एक साइड में जैसे हम लोग को कॉल का ट्रेड लेना है, जैसे इस कॉल का ट्रेड लेना है तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैं एक कॉल को उठा लेता हूँ। देखिए ये कॉल था, देखिए मैं इस साइड में देखिए 23,000 सी और इस साइड निफ्टी 50 इंडेक्स का अपना चार्ट है। तो स्कैल्पर कैसा काम करता है, ऐसा चार्ट उनका पास रहता है। तो आपको स्कैल्पिंग करना है तो आपको ऐसा लैपटॉप और नहीं तो आपको कंप्यूटर में ऐसा 2 चार्ट ओपनिंग करना पड़ेंगे। ओपनिंग करने के बाद आपको सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेंगे। जैसे आपको देखेंगे ये आपका दिखेगा 9, ऊपर में जो EMA है वो 9 का है, नीचे का EMA कितना 15 का है। 9-15 EMA हमारा हर टाइम दिखा रहा है ऊपर, थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। देखिए ये थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा है, जितना देखिए एकदम आसपास नहीं, मैं आपको बैक टेस्ट करके भी दिखाऊंगा। देखिए ये थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस है, ये ऐसा ये यहाँ पर आपको ट्रेड इस जगह पे ले सकते था, इस जगह पे बिल्कुल नहीं बन रहा है।
इस जगह पे भी बिल्कुल नहीं, और थोड़ा सा नीचे चला जाता तो आपको बन जाता था। ये सब ऐसा ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, इस तरह से आपको काम करेंगे। और आपको ये आप देख सकते हैं इस तरह से काम किया। और जैसे मैंने एक ईएमए के ऊपर मैंने भी कल एक स्कैल्पिंग किया था। देखिए मैं और थोड़ा नीचे जाता तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। और ये देखिए मेरा ये टारगेट के करीब आ गया, टारगेट के ऊपर निकल गया, लेकिन मैं टारगेट पे जैसे इस कैंडल पे आया तो मैंने निकल गया, क्योंकि ये इस जगह पे बहुत टाइम बीके चलने लग गया। स्कैल्पिंग के मतलब यही रहता है, आप छोटा पॉइंट और छोटा पॉइंट का स्टॉप लॉस रहता है। इस तरह से स्कैल्पिंग किया जाता है। ये स्कैल्पिंग में ये इंडिकेटर में ऐसा ही ये में लगाया जाता है। और प्राइस में जो प्राइस आप जैसे पुट का नीचे साइड जा रहा है तो पुट का प्राइस सिलेक्ट करना है, तो इस साइड में जैसे आपको इस साइड क्लिक करना है। और पुट का भी मैं सिलेक्ट करके नहीं रखा, पुट का भी रहेगा। ये देखिए पुट का है तो पुट का देखिए पुट साइड में आ जाएगा। देखिए ये 22,800 का पी आ गया, लेकिन ये हमारा देखिए निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट चल रहा है। तो आपको ये ऐसा दोनों चार्ट लगाना पड़ेंगे, तब जाके आप स्कैल्पिंग में मज़ा आएगा, स्कैल्पिंग कर पाओगे तब जाके। और स्कैल्पिंग में सबसे अच्छा क्या है, आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको ऐसा जैसे आपको ये खींच लेना पड़ेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस थोड़ा सा। जैसे देखिए इस जगह पे आपने देख लिया थोड़ा सा, ये में इस कैसे ट्रेड कर सकते हैं आप एकदम। देखिए आपको ट्रेड करने के लिए किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, मैं पूरा एग्जाम्पल पूरा दिखा रहा हूँ आपको किस तरह से मान लीजिए कर सकते। देखिए मार्केट पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल ऐसा इस जगह पे बहुत बार सस्टेन कर रहा है, 1 2 3 4 2 3 रेड कैंडल। आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आके ये इस जगह पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देना है। उसके बाद देखा इस कैंडल में बड़ा बिग कैंडल ने एक ब्रेकआउट दिया है। उसके बाद में हम लोग एंट्री कहाँ कर सकते, इस कैंडल के लो पे एंट्री कर सकते। इस कैंडल पे इस थोड़ा सा देखिए इस कैंडल पे आप एसएल तो लगा सकते हैं, लेकिन आपको एसएल थोड़ा सा बड़ा लगाना पड़ता है इस जगह पे एसएल। और आप कब क्या कर सकते हैं, स्कैल्पर आपको पहले ही क्या बताया, आप उन लोग क्या रहता है स्कैल्पिंग में। देखिए हमारा निकलने का टाइम जैसे जो है, देखिए इस जगह पे निकलना, इस जगह पे आया आपने जहाँ पर स्कैल्पिंग करना स्टार्ट किया। जैसे मान लीजिए आप 2 लॉट से स्टार्ट किए, दो लॉट बाई किए, ठीक है, ये 2 लॉट बाई हुआ आपका। तो इस जगह पे जब कैंडल रेड कैंडल बना रहा है तो आपको यहाँ और 2 लॉट ऐड करना पड़ेंगे, और 2 लॉट ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आपको स्कैल्पिंग का मतलब आता है। तो आप 2 लॉट यहाँ और ऐड किया तो आप दिखाई दे रहा है मार्केट पे आपको, जैसे मान लीजिए आपको मार्केट में दिखाई दे रहा है जैसे इस जगह पे आपको फिर से एक रेजिस्टेंस ले रहा है। देखिए मार्केट कई बार मार्केट इस जगह पे आपको इस जगह से देखिए एक बार फिर गया, दोबारा आया, तो आप 3 बार वेट ना करके हुए इस जगह पे आपने क्लोजिंग करना पड़ेंगे, तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। और आप सोचते नहीं मेरा स्टॉप लॉस जाएगा नहीं तो प्रॉफिट होना है, तो आपको इस जगह के लिए वेट करना पड़ेंगे इस कैंडल पे, तब जाके आपको प्रॉफिट हो जाता। तो स्कैल्पिंग का मतलब यही रहता है। और इसमें आपको दोनों तरफ से ध्यान देना पड़ता है। दोनों तरफ से बोले तो किस तरफ से, इस प्राइस में भी ध्यान देना पड़ेंगे, उसका भी चार्ट लगा के वो क्या है, वो जैसे दोनों का ही अपना ये में ऊपर दिखा रहा है तो जाके हम लोग ऊपर के साइड में ही हम लोग चल सकते हैं, ऊपर में ही चल सकते हैं। तो क्या है हम लोग ऊपर के लिए हम लोग आगे के लिए ही सोचेंगे। जैसे ये हमारा ईएमए है, ईएमए के ऊपर मार्केट चल रहा है तो हम लोग ईएमए के लिए ही सोचेंगे। जैसे ईएमए अभी क्या है, बुलिश है, जो प्राइस हम लोग दिखाएंगे पुट का प्राइस दिखा रहा हो
तो हम लोग ये दिखा सकते हैं ये नॉर्मल, अभी क्या है दोनों ही ऊपर जा रहा है तो मार्केट बुलिश है। तो हम लोग देख रहे हैं कॉल साइड में अब लोग ऊपर में 9 EMA जो है वो ऊपर में है, 15 EMA जो है नीचे है। इस तरह से मार्केट में स्कैल्पिंग किया जाता है। दूसरा स्कैल्पिंग ये हुआ एक स्कैल्पिंग सुबह सुबह। दूसरा स्कैल्पिंग कहाँ कर सकते हैं हम लोग, दूसरा क्या स्कैल्पिंग इस जगह पे हम लोग कर सकते हैं। देखिए दूसरा स्कैल्पिंग हम लोग, वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है इसके लिए आप लोग देखिए, लंबा की बात नहीं है, पहले जो सीखना है इसके लिए थोड़ा सा वीडियो को थोड़ा बनाने में लंबा हो सकता है। मैं पूरा एकदम सिखा के रखूँगा इसके लिए। देखिए ये कैंडल ये भी एक सपोर्ट की काम है, आप देख सकते हैं यहाँ से भी रिजेक्शन ले रहा है। तो पुट का ट्रेड क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा EMA जो है वो हमारे को बुलिश दिखा रहा है, इस साइड में भी बुलिश दिखा रहा है। कम से कम कोई भी प्राइस एक्शन का ये जो प्राइस है ये 23,000 का जो प्राइस है चल रहा है, 266 रुपये 265 रुपये, ये भी EMA घूमना चाहिए तब जाके हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो ये EMA हम लोग को अभी तक घुमा नहीं है, तो हमने क्या कर सकते हैं। देखिए ये हम लोग बुलिश सेंटीमेंट पे ही अभी भी हम लोग चलना पड़ेगा आप लोगों को। तो ये पहले देखिए हम लोग इस कैंडल ने ब्रेक किया, दूसरा कैंडल ने ब्रेक किया, इतना बड़ा कैंडल में आप एंट्री कर सकते हैं क्या, करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन कभी भी नीचे आ सकता है। तो हम लोग 50% की वेट कर सकते हैं, लेकिन आपको इस जगह पे कहाँ से आप ट्रेड कर सकते हैं, कम से कम इस जगह से आप जहाँ आपको वो इस जगह पे आपने 2 लॉट से ट्रेड किया, इस जगह आपको रिस्की है तो आपको एक ही लॉट से ट्रेड करना पड़ेगा। हर जगह आप बोलेंगे सेम क्वांटिटी डालूंगा तो स्कैल्पिंग नहीं होता, इस जगह पे आपको एक ही लॉट से ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि इस जगह पे आपको जैसे कैंडल क्लोजिंग में आप एंट्री किया तो आपको स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा बड़ा है। कभी भी ये जो रेड कैंडल बन रहा है ये इस जगह तक भी आ सकता है और इसका ये नीचे तक भी टच करके जा सकता है, क्योंकि आप लोग देखा होगा ये इस जगह पे देखा होगा लगभग मार्केट इस जगह से नीचे आया, फिर आपको सस्टेन कर नहीं पाया, मार्केट ऊपर चला गया। तो इस जगह पे भी ऐसा हो सकता है। तो इस जगह हम लोग क्या करेंगे, एक ही लॉट से यहाँ बाय करेंगे और हम लोग 2 लॉट रखेंगे। इसके नीचे कैंडल आया तो 2 लॉट ऐड करूँगा और इसका नीचे चला गया तो हमारा एसएल देके निकल जाऊँगा। तो एसएल इस जगह पे हम लोग आया तो जैसे पहले 1 लॉट, ये 2 लॉट 3 लॉट, और इस जगह पे आया एसएल गया तो हमारा एसएल कितना बहुत छोटा 5 से 6 पॉइंट 7 पॉइंट का एसएल हो जाएगा। तो इस जगह पे इस तरह से एंट्री स्कैल्पिंग किया जाता है। आप लोगों के लिए देखिए कोई ऐसा पूरा क्लियर की तरफ बताएगा नहीं, तो मैं एकदम देखिए आपको क्लियर की तरफ एकदम बता रहा हूँ आप किस तरह से स्कैल्पिंग कर सकते हैं। स्कैल्पिंग में करके भी पैसा बन सकता है, ऐसा नहीं दिन में। देखिए हमारा इसमें आपको मैंने 2 ट्रेड दिखा दिया, दोनों ट्रेड में ही सक्सेसफुल हो चुका है। अब 2 ट्रेड देखिए हो चुका है तो आपको तीसरा चौथा ट्रेड लेने का कोई ज़रूरत नहीं, आपको पैसा बन चुका है। आप अपना जो भी है सेटअप बंद कर दो, अपना एंजॉय करो। 2 दिन में 2 ट्रेड हो चुका है। चलिए फिर आप लोग पहले दूसरे दिन के लिए देखते हैं कैसा क्या है। तब डिलीट कर देता हूँ। देखिए ये 6 तारीख को क्या हुआ, देखिए 6 तारीख के लिए हमारा जो प्राइस एक्शन है ये काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारा 6 तारीख के लिए काम करेगा तो भी वो पुराना वाला दिखा देता हूँ। देखिए 6 तारीख को कैसा क्या हुआ, 5 तारीख, हाँ ये 6 तारीख, ये देखिए 6 तारीख को भी सबसे पहले हम लोग आया मार्केट पे, देखना पड़ेगा मार्केट क्या कर रहा है। हमारा जो EMA इंडिकेटर हो, प्राइस एक्शन हो, जो जिसके लिए जो भी EMA स्कैल्पिंग के लिए लगा रखा हूँ, तो पहले EMA को हम लोग पहले देखेंगे सुबह सुबह। हाँ EMA के आखिर कैंडल रिजेक्शन कर रहा है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, कहाँ पर, जहाँ से रिजेक्शन क्लोज कर रहा है। नहीं तो इसका वीक जहाँ से बना के रखा है इसके नीचे भी रख सकते हैं, इसके नीचे भी रख सकता है। नहीं तो सबसे पहली बात कि जहाँ क्लोजिंग कर दिए उसके नीचे रख लीजिए, एक लाइन ड्रॉ कर दिया। उसके बाद हम लोग बैठ गए, दूसरा ट्रेड रेड कैंडल बनाया यहाँ से, तो हमारा एंट्री बनता है। लेकिन एंट्री बनता है तो इस जगह से हम लोग एंट्री कर पाएंगे क्या, नहीं, क्योंकि हमारा EMA हम लोग पुट साइड के लिए जाने के लिए मना कर रहा है, तो हम लोग पुट साइड के लिए जाऊंगा नहीं, हम लोग हर टाइम कॉल साइड के लिए जाऊंगा। चलिए फिर देखता हूँ फिर कैसा कि आप लोग
बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हो तो पहले सुबह सुबह रिस्क ले सकते हो, तो आप लोग इस जगह से एंट्री कर सकते हो। तो आप लोग इस जगह से एंट्री जो करेंगे, अब कितना लॉट से, सिर्फ एक ही लॉट से जो इस जगह से एंट्री करेंगे, कितना, एक ही लॉट से, सुबह सुबह कितना, एक ही लॉट से, जो आपको रिस्क ही देख रहा है, जो मार्केट और नीचे जा सकता है। तो इस हमारा टॉप लॉस कहाँ, इस जगह पे, इस जगह पे हमारा टॉप लॉस, हमारा एक टारगेट मिल चुका है, तो निकल जाओ। सबसे पहले आप शुरू में काम कर रहे हैं तो एक ही ट्रेड में ऐसा करके निकल जाओ। हमारा हो चुका है दूसरा। फिर हम लोग सबसे पहले अच्छे से एंट्री बनाना है तो क्या करेंगे, वेट करेंगे। फिर दूसरे बाद मार्केट देखिए, एक कैंडल ने हाई बनाया, उसके बाद में मार्केट फिर रिजेक्शन ले रहे हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, इस जगह पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे सबसे पहले, ये हो गया। और इस साइड में जो प्राइस है, प्राइस में भी हम लोग करेंगे। प्राइस में भी क्या करेंगे, एक लाइन जैसे इस साइड में खींच दिया, ये सपोर्ट ले रहा है, और इस साइड में भी हम लोग इसको खींच दिया। तो प्राइस में हम लोग देख सकते हैं, जो इसके नीचे आएगा इतना, देखिए कभी टाइम भी के भी हो जाता है, कभी कुछ, हम लोग प्राइस की इसके नीचे आएगा तो हम लोग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, प्राइस ने भी ब्रेकआउट दिया, तो हमारा एंट्री कहाँ बन रहा है, देखिए इस जगह पे 162 रुपये के करीब। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ है, इतना नीचे है, तो हम लोग ऊपर एंट्री मिल गया। अब लोग देख सकते, प्रॉपर एंट्री मिल गया, आप लोगों को टारगेट मिल गया स्कैल्पिंग में। देखिए सबसे अच्छा स्कैल्पिंग इस तरह से किया जाता है। जो स्कैल्पिंग में देखिए, आप लोग जो लोग कोर्स बेच रहा है, इस तरह से नहीं, इस तरह से मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ। और पुट साइड में देखिए, उस दिन मार्केट इस जगह से रिजेक्शन लिया तो हमारा ये में घूम गया, तो हम लोग कहाँ से एंट्री कर सकते हैं, तो पुट साइड में भी हम लोग चल के देखते हैं। सॉरी, ये इसमें गलती से ये हो गया, ये लेआउट करना पड़ेंगे, ये पुट साइड करना पड़ेंगे। हाँ, ये देखिए पुट साइड में हम लोग फिर से चलूँगा। पुट साइड में कैसा चलूँगा, फिर देखिए साइड में हम लोग कहाँ से चल सकते, हमारा प्राइस देखिए। सबसे पहले हम लोग को पुट साइड के लिए देखने के लिए हम लोग कैसा, मार्केट को कैसा नज़र में देखना पड़ेंगे। देखिए एंट्री कोई भी कर सकता है, ये जो देखिए, आप ये प्रैक्टिस करते करते आप लोग 2-3 महीना 4 महीना एकदम प्रैक्टिस जब हो जाएगा, आपको कहाँ से ट्रेड बन रहा है आप ऑटोमेटिक आप देख सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। उसके बाद में आप देख सकते हैं हमारा ईएमए जो है घूम गया, घूमने के बाद में ये जो हमारा एक कैंडल देखिए एक रिजेक्शन दिखा रहा है, तो इस कैंडल पे हम लोग क्या कर सकते हैं, और प्राइस में भी हम लोग क्या कर सकते। जैसे इस कैंडल में रिजेक्शन लेकिन क्लोज किया, तो हम लोग सबसे पहले क्या करूँगा, देखिए इस कैंडल के लो के नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दूंगा, और इस कैंडल के हाई पे, इस कैंडल पे हाई पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दूंगा। ठीक है, इस तरह से स्कैल्पिंग किया जाता है। जैसे इस कैंडल पे नीचे, जैसे इस तरह से आप लोग भी देख सकते हो, इस जगह पे हमारा एंट्री बनता है और इस जगह पे हमारा टॉप लॉस होता है। तो हमारा टॉप लॉस तो एक ही कैंडल में जो एंट्री किया, क्योंकि हमारा ईएमए नीचे है, इस तरह से हम लोग एंट्री किया, तो हमारा टारगेट ऑलरेडी या और एक्सपायरी था। आप टाइम भी के भी ऑलरेडी चलता रहता है, आपको पता है, तो हम लोगों के लिए इस तरह से एंट्री करना पड़ता है और छोटा सा पॉइंट लेके निकल जाना पड़ता है। स्कैल्पिंग का मतलब यही रहता है और कुछ नहीं। और स्कैल्पिंग को जो क्या रहता है, बड़े कंट्री के साथ ट्रेड करते हैं और छोटे पॉइंट लेके निकल जाता है, यही और रहता है। एसएल रहता है हमारा, और छोटे पॉइंट के लिए एसएल रहता है और कुछ नहीं। इस तरह से स्कैल्पिंग किया जाता है। चलिए हम लोग प्रॉपर चार्ट पे हम लोग देखते हैं किस तरह से मार्केट में कैसा है, क्या काम करता है। देखिए ये हमारा हो गया इस तरह से। देखिए हर रोज स्कैल्पिंग के लिए आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए आप लोग बैक टेस्ट करिए, उसके बाद आप लोग कंटिन्यू 3 महीना एक लॉट से ही ट्रेड करना पड़ेंगे, क्या 2 लॉट से ट्रेड करना पड़ेंगे। उसके बाद आप जब कंटिन्यू प्रैक्टिस हो जाएगा, आप खुद आप कमेंट पे मेरे को बताएंगे, हाँ अच्छा है, मैं प्रॉफिट में आ गया हूँ। ऐसा है, आप कभी भी लॉस में नहीं रहोगे। आज दिन में 2 से 3 ट्रेड मिल गया तो अच्छा है, इससे ज़्यादा ट्रेड मत करो।
दो ट्रेड सबसे अच्छा, स्कैल्पिंग भी दो ट्रेड में कभी कभी लॉस बहुत कम होता है। देखिए सबसे पहले हम लोग को ईएमए बुलिश दिखा रहा है, ये कितना बजेगा, हाँ देखिए सब ये देखिए, हाँ वो सॉरी, सबसे पहले इस जगह पे हम लोग नो ट्रेड है, ये जो है हमारा एरिया है, इसमें हम लोग नो ट्रेड, ये हमारा नो ट्रेड एरिया है, ये देखिए, क्योंकि इस जगह से मार्केट बहुत बार रिजेक्शन ले रहा है। क्या इस जगह से कौन ट्रेड कर सकता है, इस जगह से जो वही ट्रेड कर सकता है जो मार्केट में काफ़ी टाइम तक टाइम दे चुका है, प्रॉफिट कर चुका है, तो उसके लिए इस जगह पे ट्रेड है। तो हमारे लिए ट्रेड नहीं है। हमारे लिए ट्रेड कहाँ पर बना, देखिए सबसे पहले इस जगह से भी हम लोग ये बहुत बड़ा रेड ग्रीन कैंडल बना दिया, तो इस जगह पे हम लोग ट्रेड बना नहीं सकते। तो हम लोग जब रिजेक्शन ले रहे हैं इस जगह पे आप ले सकते हो, आपको स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेंगे इस जगह पे, और नहीं तो आपको इस जगह पे एक लॉट और ऐड करना पड़ता था, ऑलरेडी आपको प्रॉफिट मिल जाता, आप देख सकते हो। और नहीं है तो आप वेट करते, जैसे कहाँ से प्राइस ब्रेकआउट वीक तो वीक देखिए कर सकते, जैसे मान लीजिए आपने इस जगह पे वीक टू वीक आपने हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दिया, आप देख सकते मार्केट इस जगह से रिजेक्शन ले रहा है, तो इस जगह पे ब्रेकआउट पे आपने ट्रेड लिया, आपको इस जगह पे छोटा सा एसएल देके निकल जाना पड़ेगा। इस जगह से मार्केट में आपको वेट करना ही नहीं पड़ेंगे, जैसे हाँ मैंने थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ इस जगह से, जैसे मार्केट आपको स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, इसका नीचे, ये आपको क्लोज कर दिया तो मतलब इस जगह पे आ गया तो आपको निकल जाना पड़ेगा ट्रेड से, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। इस तरह से स्कैल्पिंग किया जाता है, जो ये हमारा निकल जाना पड़ेंगे। इसके बाद दूसरा एंट्री हमारा कहाँ बना, दूसरा एंट्री देखिए फिर से क्लोजिंग किया, ईएमए का थोड़ा सा डिस्टेंस भी थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो इस जगह पे आपने एंट्री कर लिया, आपका स्टॉप लॉस इस जगह से होगा, आपका टारगेट भी देखिए कितना बड़ा, आप स्कैल्पिंग करते तो इस जगह से भी निकलता तो 1:1 आपको मिल गया। स्कैल्पिंग इस तरह से किया जाता है, आप इस तरह से बैक टेस्ट कर लीजिएगा, और करके आप लोग स्कैल्पिंग के लिए बहुत सारा लोग कमेंट करते रहते हैं कौन सा ईएमए है, कौन सा इंडिकेटर है, ये मैं इसके लिए वीडियो बनाया, स्कैल्पिंग किस तरह से किया जाता है, और स्कैल्पिंग में कौन सा इंडिकेटर लगाया जाता है और कौन सा ईएमए है। इंडिकेटर कोई नहीं है, वो ईएमए है 9 और 15 का ईएमए। इसमें आपको चार्ट मैं पहले ही बताया, आप स्कैल्पिंग करना है तो आपको दो चार्ट का लेआउट सिलेक्ट करना पड़ेंगे, आपका कोई भी आपको इसमें आपको दे देता है लेआउट, दो दो दे देता है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अभी फायर्स में 2 लेआउट दिया है, उसके बाद में मेरा एंजल में भी है, एंजल में भी अकाउंट है, एंजल में भी 2 लेआउट दे देता है इस तरह से। और ट्रेडिंग व्यू में आप खोलेंगे तो आपको चार्जेस पे करना पड़ेगा, ये फ्री में है। इसमें 2 4 आप कुछ भी लेआउट लगा सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं। अभी देखिए ऊपर नीचे करके 4 भी लगा सकते हैं, देखिए हो गया। आपको जितना चाहिए इसमें आप लगा सकते हैं, फ्री में है पूरा, देखिए पूरा फ्री में है। आप किस तरह से आपको ट्रेड करना है, कहाँ से प्राइस एक्शन, ये पूरा फ्री में है लेआउट। और ट्रेडिंग व्यू में आप जाएंगे तो वो आपको पैसा देके पे करना पड़ेंगे, तो ये फ्री का यूज करके आप देखिए। अब कोई भी आप धन में भी मिलेगा आपको, हर कोई ब्रोकर में अभी ऐसा सिस्टम चालू हो गया। और इसका बैक टेस्ट जरूर करके बताइएगा, ये 9 और 15 ईएमए का कॉन्सेप्ट कैसा लगा, और स्कैल्पिंग में आपको कैसा हेल्प चाहिए। 9 और ये 15 ईएम में ए ई में ठीक है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही है, चलिए।